कहानी की शुरुआत एक पुराने घर को दिखाते हुए होती है, क्योंकि उस घर में चारों तरफ लोगों की डेड बॉडियां पड़ी होती हैं। तभी सेलिफ का साथी उसे अपने साथ बेसमेंट में चलने को कहता है, जहां वो एक आदमी को देखते हैं जिसे मार कर लटकाया हुआ होता है। और यहाँ से कहानी एक दिन पीछे जाती है, जिसके बाद हम मैक्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक एक्टर होती है। उसी समय वहाँ विन नाम का आदमी आता है जो मैक्सी का बॉयफ्रेंड होने के साथ एडल्ट फिल्मों का डायरेक्टर होता है। उन्हें आज एक फिल्म शूट करने जाना होता है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और मैक्सी बोलती है वो इस फिल्म से पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है। जिसके जवाब में विन बोलता है मैं अपनी फिल्मों से एडल्ट इंडस्ट्री को ही बदल दूंगा। उसी समय आरजे वीडियो के लिए कुछ सीन वहीं पर शूट करने लगता है। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें ट्रैफिक मिलता है क्योंकि ट्रक ने एक जानवर को टक्कर मार दी होती है और उस जगह पर सेलिफ भी होता है। कुछ देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो अपनी फिल्म शूट करने आए होते हैं, इसलिए उन्होंने हावर्ड नाम के आदमी का घर बुक किया होता है। और मैक्सी वहां एक औरत को देखती है जो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद वो आदमी उन्हें वो घर दिखाता है जो उन्होंने बुक किया होता है और विन उसे लैंड के पैसे देता है, जिन्हें लेकर हावर्ड वहां से चला जाता है। पर हमें पता चलता है ये लोग यहाँ चुपके से एडल्ट वीडियो शूट करने आए होते हैं। जिसके बाद वो बॉबी और जैक को शूट के लिए तैयार करते हैं और आरजे उन लोगों की वीडियो शूट करता है। लेकिन कैटी जब ये देख रही होती है उसे ये अच्छा लगने लगता है। इधर मैक्सी उस जगह को देखने के लिए बाहर आ जाती है जहाँ वो एक झील के पास आ जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत मैक्सी को चुपके से देख रही होती है। जिसके बाद मैक्सी कपड़े उतार कर झील में कूद जाती है। उसी समय वो आसमान में एक चील को देखती है, जिससे वो समझ जाती है पानी में कुछ है, जिससे मैक्सी झील से बाहर निकलने लगती है। उसी समय हम एक मगरमच्छ को देखते हैं जो मैक्सी की तरफ आ रहा होता है, पर इससे पहले वो मैक्सी को पकड़ता वो झील से बाहर आ जाती है और अपनी टीम के पास जाने लगती है। तभी वो उस औरत को देखती है जो मैक्सी की तरफ इशारा करती है, जिससे मैक्सी उसके घर में जाती है जो काफी गंदा होता है। उसी समय वहाँ वो औरत भी आ जाती है जो उसे जूस पीने को देती है और उससे कहती है वो भी कभी तुम्हारी तरह जवान हुआ करती थी। वो उसे अपनी जवानी की फोटो दिखाती है और उससे कहती है वो एक डांसर थी जिस पर सारे लड़के मरते थे, और वो मैक्सी की स्किन को छूने लगती है। उसी समय वहाँ हावर्ड भी आ जाता है, जिससे वो मैक्सी को पीछे के दरवाजे से भागने को कहती है क्योंकि हावर्ड उसे देखकर नाराज हो जाएगा। जिसके बाद मैक्सी उससे बचते हुए बाहर आ जाती है जहाँ उसे विन मिलता है और उससे शॉट के लिए तैयार होने को कहता है, जिससे मैक्सी अपने रूम में जाती है और नशा कर के शॉट के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो जैक के साथ वीडियो शूट करती है, लेकिन चुपके से वो औरत मैक्सी को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। उस रात वो औरत अपने आप को तैयार करती है और खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो हावर्ड को इंटीमेट होने को कहती है, पर हावर्ड बोलता है उसका दिल कमजोर है, अगर वो करता है तो वो मर जाएगा। इधर केटी विन से कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब करने को कैसे कह सकते हो, जिससे विन बोलता है ये केवल एक फिल्म है। मैं मैक्सी को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल और अपनी लाइफ को अलग रखते हैं। ये सुनकर कैट बोलती है उसने आज जो देखा उसे काफी अच्छा लगा, जिससे कैट भी उनकी फिल्म में काम करना चाहती है। ये सुनकर आरजे कैट से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एडल्ट फिल्मों में काम करने को कह रही होती है, इसलिए आरजे कैट को काम करने को मना करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और विन आरजे को बाहर लेकर आ जाता है क्योंकि विन चाहता है उसकी फिल्म अच्छी बने। जिससे आरजे को ना चाहते हुए भी विन की बात माननी पड़ती है और
जब आलजे अंदर आता है, कैटी शॉट के लिए तैयार हो रही होती है और आलजे को उसकी वीडियो ना चाहते हुए भी बनानी पड़ती है। जब वो लोग सो जाते हैं, आलजे काफी दुखी होता है क्योंकि वो कैटी को ये सब करते हुए नहीं देख सकता, जिससे वो रात को ही वहां से जाने का फैसला करता है और गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने वो औरत आ जाती है, जिससे आलजे उन्हें हटने को कहता है, पर वो औरत आलजे को गंदी तरह से छूने लगती है क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है और आलजे उन्हें दूर होने को कहता है, जिससे वो औरत आलजे पर चाकू से वार करती है और उसे मार डालती है। कुछ देर बाद केटी देखती है आलजे वहां नहीं है, जिससे वो उसे देखने जाती है। तभी वहां विन भी आ जाता है और उसे पता चलता है आलजे यहाँ नहीं है, जिससे कैटी काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है आलजे उसे छोड़कर जा चुका है। जिसके बाद वो आलजे को ढूंढने लगते हैं और विन जब उसे ढूंढ रहा होता है, उसके पाँव में कील घुस जाती है जिसे वो बाहर निकालता है। तभी उसे एक आवाज आती है जहाँ वो उस औरत को देखता है जो विन की आंखों को फोड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को वहीं पर छुपा देती है। इधर केट आलजे को ढूंढते हुए हावर्ड के घर तक आ जाती है, जहां हमें पता चलता है घर पर उसकी पत्नी भी नहीं है, जिससे वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और हावर्ड केटी से बेसमेंट से टॉर्च लाने को कहता है और केटी उसकी बात मानकर बेसमेंट में टॉर्च लेने चली जाती है, जो उसे मिल भी जाती है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। पर हावर्ड उसे बेसमेंट में लॉक कर देता है, जिससे केटी वहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे बहुत बुरी तरह मारा होता है। ये देखकर केटी चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ जैक को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उठ जाता है और उसे बाहर हावर्ड मिलता है क्योंकि उसकी पत्नी कहीं पर खो गई होती है। ये सुनकर जैक उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वहां वो औरत मैक्सी के रूम में आ जाती है, जो अपने कपड़े उतार कर मैक्सी के पास लेट जाती है। इधर वो दोनों उस औरत को ढूंढते हुए उस झील तक आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे अलग होकर ढूंढने लगते हैं। उसी समय जैक वहां एक गाड़ी को देखता है जो उस आदमी की होती है जिसे हमने बेसमेंट में देखा था। ये देखकर जैक को काफी अजीब लगता है। उसी समय वहां हावर्ड भी आ जाता है, जो जैक को अजीब तरह से देखने लगता है। तभी हावर्ड जैक को शूट करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। केटी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। उसी समय वहां हावर्ड भी आ जाता है, जो केटी की उंगलियों को तोड़ देता है और उसे चुप रहने को कहता है। मैक्सी की जब आँख खुलती है, वो उस औरत को देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे बोवी भी नींद से जाग जाती है और वो मैक्सी के रूम की तरफ जाने लगती है, जहां वो उस औरत को देखती है, जो उसे देखकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो मैक्सी के पास जाती है और उन्हें पता चलता है वहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं है। पर वो भी उस औरत के पीछे जाती है क्योंकि बोबी को लगता है उन्हें कोई बीमारी है, जिससे बोबी उनकी मदद करना चाहती है। पर वो औरत बोबी को झील में गिरा देती है, जिससे वो मगरमच्छ बोबी को पकड़ लेता है और वहां हावर्ड भी आ जाता है। जिसके बाद वो मैक्सी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो औरत मैक्सी को पसंद करने लगती है। वो मैक्सी के अंदर अपने आप को देखती है, पर उन्हें वहां मैक्सी नहीं मिलती, जिससे वो औरत हावर्ड से इंटीमेट होने को कहती है। पर हावर्ड उसे रोकता है क्योंकि उसका दिल कमजोर होता है, इसलिए वो नहीं कर सकता। पर वो हावर्ड के पास आने लगती है और उसे फोर्स करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसी समय हम मैक्सी को देखते हैं, जो बेड के नीचे छुपी होती है और मौका देखकर रूम से बाहर निकल जाती है, जिससे वो वहां से जाने लगती है। तभी उसे कैटी की आवाज आती है, जिससे मैक्सी कार से गन लेकर कैटी के पास जाती है, जो बेसमेंट में बंद होती है। वो उसे बाहर निकालती है, पर कैटी काफी डरी हुई होती है क्योंकि वो दोनों उन सबको मारना चाहते हैं, जिससे कैटी वहां से भागना चाहती है
और मैक्सी उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन कैटी उसकी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। तभी हावर्ड कैटी को शूट करता है, जिससे कैटी मारी जाती है। ये देखकर मैक्सी वहीं पर छुप जाती है, लेकिन जब हावर्ड कैटी की डेड बॉडी को खींच रहा होता है, उसी समय हावर्ड को हार्ट अटैक आता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर मैक्सी उस औरत की तरफ गन को करती है और उससे ट्रक की चाबी पूछती है, लेकिन वो औरत मैक्सी को वैश्या बुलाने लगती है और मैक्सी से कहती है वो भी एक दिन उसी की तरह बदसूरत बन जाएगी। ये सुनकर मैक्सी उसे शूट करती है, पर उसकी गन खाली होती है, जिससे वो औरत गन उठाकर मैक्सी को शूट करने की कोशिश करती है, पर मैक्सी नीचे लेट जाती है और उस गन के प्लेसर से वो औरत दूर जाकर गिरती है, जिससे उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। जिसके बाद मैक्सी उनका ट्रक लेकर जाने लगती है। इसी दौरान मैक्सी ट्रक को उस औरत के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मैक्सी वहां से चली जाती है और अगले दिन जब पुलिस वहां आती है, उन्हें वहां वो कैमरा मिलता है जिसमें एडल्ट वीडियो होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।